Hello everyone, this is आशुतोष तिवारी। वेलकम यू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और चूंकि हम लोग टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, टेंस पे हमने टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, टेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनको देख लिए, हमने कंडीशनल सेंटेंस देख लिया, हमने क्वेश्चन टैग कर लिया। तो टेंस का जो एक कंप्लीट पैकेज था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाएंगे टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर। चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना रिवीजन कर लिया, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है ना। तो अंतिम तक सेशन में बने रहिए और सॉल्व करिए। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह एक पॉजिटिव थॉट से, और आज का पॉजिटिव थॉट है लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे ना, तब तक नई चीजें नहीं सीखेंगे। अगर नई चीजें सीखना चाहते हैं तो गलतियों से घबराइए नहीं। गलतियां होती हैं, होने दीजिए। गलती हो जाएगी, होने दीजिए। गलतियां ही आपको सिखाएंगी नई चीजें करने पर, नई चीजें सीखने पर। कभी भी जैसे जैसे अब आप ये टेस्ट देने जा रहे हैं, तो टेस्ट में पता लगा कि आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं और आपके कुल 30 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं आउट ऑफ 50 ना। तो ये नहीं सोचना कि हमसे नहीं हो पाएगी, ये सोचना है कि जो 20 गलत हो गए, जहां हमने गलतियां की, जहां हमने एरर किया है, उनको कैसे इंप्रूव करेंगे, उनको फिर से पढ़ना है, फिर से समझना और फिर से सॉल्व करना है, ताकि हम और बेहतर कर सके। ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैठना है। अच्छा, आज करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइम एंड टेंस पर। शुरू करते हैं इस कहानी को बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। बताइए क्या मिस्टेक होगा। अब आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता है कि इफ व्हेन के साथ स्टार्ट होने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तभी रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो रिजल्ट तो ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा है, इसका मतलब कंडीशन किस में होगी, व्हेन यू फाइंड आउट। क्या हो जाएगा, व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए मिस्टेक है, आप विल हटा देंगे। व्हेन यू फाइंड आउट आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हेन यू फाइंड आउट ना, यही आपका सेंटेंस बन जाएगा। यानी ऑप्शन ए में मिस्टेक थी। Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me. मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, एवर, नेवर, वेन एवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ऑलवेज ना, समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। तो वेन एवर यू आर कमिंग हियर की जगह होना चाहिए वेन एवर यू कम हियर। यही सॉल्यूशन होगा, वेन एवर यू कम हियर। मैंने आपको बताया था अगर कॉन्टिन्यूअस में गलत वाला दिया है तो चेंज करके इंडेफिनिट कर देंगे, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गलत वाला दिया है तो चेंज करके परफेक्ट कर देंगे। दिया हुआ सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है तो चेंज होके इंडेफिनिट में हो जाएगा, यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगा इसलिए कम लगाएंगे। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर plotting against your friends and their parents. It is appearing to me that you are plotting against your friends and their parents. It is appearing to me. मैंने आपको कुछ वर्ब पढ़ाए हैं जिनके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी आईएनजी यूज नहीं करते, पढ़ाया हूं ना, उनके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करते ना। उसमें आपको मैंने सीम भी पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको अपीयर भी पढ़ाया है। मैंने सीम भी पढ़ाया, मैंने अपीयर भी पढ़ाया है ना। अब देखिए, इट इज अपियरिंग गलत हो जाएगा, क्या होगा, इट अपियर्स। कॉन्टिन्यूअस है तो इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। It appears to me that you are plotting against your friends and their parents. It appears to me. Next question है, the old man who is sitting in that room lived here for more than a month but he has never created any problem. अब याद करिए, टेंस में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया है। वो रूल क्या था कि अगर एक से अधिक वर्ब एक साथ आए और उनके लिए कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो तो सभी वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए। फिर उसी में मैंने नोट करके एक रूल पढ़ाया कि अगर सभी के पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है तो आप वर्ब की फॉर्म एक नहीं करेंगे, टाइमिंग एक कर देंगे। अब यहाँ देखिए, इसके पास भी हेल्पिंग वर्ब, इसके पास भी, इसके पास नहीं है मान लीजिए, तो दो के पास हेल्पिंग वर्ब है, आप चेंज नहीं कर सकते वर्ब की फॉर्म, तो आप टाइमिंग एक करेंगे। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग प्रेजेंट टेंस,
लिव्ड पास्ट टेंस, हैज क्रिएटेड प्रेजेंट टेंस। दो प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट टेंस है, इसका मतलब इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देना है, प्रेजेंट टेंस में। चूंकि फॉर के साथ टाइम लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज लिव्ड हियर फॉर मोर देन ए मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। तो आप ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला। लिव्ड के पहले आपने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट। A misogynist is a person who is hating women, but a philogynist is a person who loves women. अब मैं जब आपको वर्ब पढ़ा रहा था, कुछ वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाते, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, उसमें लव हेट ये भी आया था ना। यहाँ देखिए हेटिंग लिखा है, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु हेट्स women, क्या होगा, हु हेट्स women, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। The secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2 mile walk every morning. The secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2 mile walk every morning. क्या होना चाहिए बताइए? यहां देखिए लिखा एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग जैसे लिख दिया तो एक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूबल, कॉन्टिन्यूअस नहीं, यानी इंडेफिनिट स्टेट में चला गया। इंडेफिनिट स्टेट में चला गया तो ही इज गेटिंग अप की जगह हो जाएगा ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, ही गेट्स अप बिफोर सनराइज। Nowadays he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month. Nowadays, अब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, these days, nowadays, day by day, currently, ना, इनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। Nowadays he teaches physics की जगह nowadays he is teaching physics हो जाएगा। Nowadays he is teaching physics। चलिए, ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन बी था, तो आपको ऑप्शन ए में सुधार करना है। He seems to be happy because his parents had come from London to live with him. अब देखिए यहां लिखा है he seems, प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहां पे फिर पास्ट कैसे हो सकता है, had come की जगह क्या होना चाहिए, पेरेंट्स, चूंकि प्लूरल होता है तो प्रेजेंट में लगा देंगे have come। ऑप्शन सी, he seems to be happy because his parents have come from London to live with him। had की जगह have हो जाएगा। It is high time you are starting this work, my friend said to me. अब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, it is time, it is high time, it is about time के साथ कभी भी कोई और टेंस यूज नहीं करते सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग की जगह होना चाहिए यू स्टार्टेड, ऑप्शन बी ना। ए तो इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, हाँ ऑप्शन बी, यू स्टार्टेड। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक, इसमें क्या होगा, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। अब यहां देखिए लिखा आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ डाइड। क्यों? क्योंकि पास्ट का समय दे दिया गया ना। मैंने आपको बताया था अगर पास्ट का समय दे दिया जाए तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ डील करेंगे, यानी डाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। Many of my friends wish to come here today but none of them arrived yet। अच्छा अब ये ध्यान रखिएगा, येट आपका कंजंक्शन भी है और येट आपका एडवर्ब भी है, ठीक है। जब ये कंजंक्शन होता है तो दो ऑल दो के साथ काम करता है और फिर भी के अर्थ में काम करता है। किस अर्थ में काम करता है, फिर भी। लेकिन जब ये एडवर्ब होता है, जब ये एडवर्ब होता है तो अभी तक का सेंस देता है, और जब ये एडवर्ब होता है तो ध्यान रखिएगा इसके साथ परफेक्ट टेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है, परफेक्ट टेंस का। जहां लिखा है मेनी ऑफ माय फ्रेंड विश टू कम हियर टुडे, टुडे लिख दिया, बट नन ऑफ देम अराइव्ड एट की जगह होगा नन ऑफ देम हैज अराइव्ड एट, ऑप्शन डी। परफेक्ट टेंस यूज करेंगे,
हैज अराइव्ड एट, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। अब देखिए, इफ, व्हेन, एज सून एज, इन केस, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, यही बताया था कंडीशनल वर्ड, यही बताया था कंडीशनल वर्ड। जब ये कंडीशनल वर्ड है ना, अगर ये कंडीशनल वर्ड है, यहां देखो इनकेस क्या हो गया, कंडीशनल वर्ड है। अगर ये कंडीशनल वर्ड है तो इसके बाद आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसमें होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। किसमें होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। तो यहां जो लिखा है देखिए, सी सेज दैट सी विल टेक, ये तो करेक्ट है, लेकिन इट रेन की जगह क्या हो जाएगा, इट रेन्स हो जाएगा, ऑप्शन डी, इट रेन्स। I will let you know as soon as I will get any information about your promotion. Same condition. If, when, as soon as, till, until, unless, before, after ना, as soon as भी conditional word है। इसके बाद अगर कंडीशनल वर्ड में, सॉरी कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो कंडीशन प्रेजेंट का इंडेफिनिट होना चाहिए ना, as soon as I get, as soon as I get। When I will be 30, most of my friends will be above 35. Be sure. When I will be 30, most of my friends will be above 35. When के बाद कंडीशनल सेंटेंस बनेगा तो आप क्या लिखेंगे, when I become 30 या when I am 30। आप दोनों में से कोई एक लगाएंगे ना, तभी तो रिजल्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये इसको नोटिस नहीं करेंगे। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई हमेशा कैपिटल होता है। सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि अगर आपके सब्जेक्ट के स्थान पर दिस, दैट या इट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाए, उसके बाद आर्टिकल द आ जाए, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या ऑर्डिनल नंबर आ जाए, या ओनली आ जाए, और कंजंक्शन दैट आ जाए, याद आ रहा है ना, तो स्ट्रक्चर हमेशा कौन से परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। दिस इज आ गया, द आ गया, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, कंजंक्शन दैट हो गया। आई हियर की जगह होना चाहिए आई हैव हर्ड। क्या होना चाहिए, आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। याद करिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ये रूल हमने पढ़ा। वहीं पर ये बताया था अगर इज की जगह वाज हो जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ना। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। याद करिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, याद करिए रूल, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, बिफोर आफ्टर का रूल मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था बिफोर के बाद हमेशा सेकेंड एक्शन आता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी, हैड यहां नहीं होगा, दूसरा वाला परफेक्ट में होगा। एक पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट परफेक्ट। पहचानने का सही तरीका बताया था मैंने, बिफोर के बाद वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। बताइए इसमें क्या होगा, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, नो के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते। तो आई हैव, अगर बीन नोइंग हटा देंगे, हैव के बाद क्या लिख देंगे, आई हैव नोन टू हिम, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। नोन कर देंगे हैव के बाद नोन वर्ब की थर्ड। He uses to study at least till 10 o'clock at night and then he goes to bed। क्या मिस्टेक होगी इसमें, इस सेंटेंस में, चलिए ध्यान से देखिए। He uses to study, present indefinite, at least till 10 o'clock at night and then he goes, present indefinite। दोनों वर्ब एक ही स्ट्रक्चर में है, यानी एरर सेंटेंस में नहीं, नो एरर यहां क्रिएट होगा। If he had a few hours to spare, he would spend them in a public library। कंडीशनल सेंटेंस ध्यान रखिए, इफ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आता, अब यहाँ हैड क्या है,
हैड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि हैव और हैज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैड जो है वो मेन वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आता है, ये फर्स्ट फॉर्म में आता है। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, यहाँ हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, ऑप्शन है, अगर थर्ड फॉर्म लगती तो ये परफेक्ट होता। हैड अकेले आया मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, अगर पास्ट इंडेफिनिट इधर है तो इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, मतलब लिखा हुआ स्ट्रक्चर करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। आफ्टर बिफोर कंडीशनल सेंटेंस में भी आते हैं। अगर रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है तो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। आपको सिंपली लिखना है बिफोर द रेन्स फॉल, विल का यूज नहीं होगा। If I would have done this, I would have done wrong and would have disappointed many of my friends. If I would have done this, I would have done wrong and would have disappointed many of my friends. अब यहाँ देखिए, if I would have done this, आपको पता है अगर रिजल्ट would have के साथ लिखा है तो कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होगी, यानी had के साथ। आपको लिखना है if I had done this, if I had done this, I would have done wrong and would have disappointed many of my friends. Next. If she had told me that her husband never lived within his means, I would not have lent him the money. If के साथ क्या लिखा है? Had यानी past perfect। Had अगर past perfect लिखा है तो दूसरा वाला किसके साथ होना चाहिए? Would have। देखिए would not have लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बराबर है, बिल्कुल भी कोई एरर सेंटेंस में नहीं। आई विश ही saw you when you were living in England। अब देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर प्रेजेंट की कल्पना होगी तो वर लगाएंगे, लेकिन वही कल्पना अगर पास्ट की होगी तो आप क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। काश उसने तुम्हें देख लिया होता, जब तुम लंदन में रह रहे थे तो देख लिया होता मतलब पास्ट की कल्पना है, आप लिखेंगे आई विश ही हैड सीन यू when you were living in England। I had seen you, sorry he had seen you। The judge had not given in decision until he had studied the case। टिल until unless ये भी आपके कंडीशन बताते हैं। until के बाद क्या लिखा है? he had यानी पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब रिजल्ट किस में होना चाहिए था? रिजल्ट होना चाहिए था would not have, नॉट लगा है तो नॉट बीच में लगा देंगे, सेंटेंस बनेगा द जज would not have given any decision until he had studied the case। I lived here since 1980 therefore I know everything about this city। I lived here since आ गया मतलब आप लिव के साथ ing अगर आप नहीं करेंगे तब भी तो परफेक्ट तो करना पड़ेगा। I have lived here since 1980, I have lived here होना चाहिए ना, I have lived here। I have been working for this organization for the last 10 years। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट समझते चलिए। फॉर के बाद अगर द लिखा है और फिर लास्ट लिखा है, फिर कोई टाइम दिया है तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। सिंस के तुरंत बाद अगर लास्ट लिखा है और टाइम लिखा है तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। दोनों में अंतर क्या हुआ? आर्टिकल द का। अगर लास्ट समय जैसे लास्ट 10 ईयर्स लिखा, इसके पहले अगर आर्टिकल द लग गया तो फॉर सही है, अगर आर्टिकल द हट गया तो सिंस सही है। अब दिए गए सेंटेंस में फॉर है, आर्टिकल द है, मतलब लिखा हुआ स्ट्रक्चर आपका क्या है? करेक्ट है ना, आपको चेंज नहीं करना, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, फॉर और सिंस वाला, ठीक है, ये फैक्ट दिमाग में रहना चाहिए। चलो क्या बताया था? फॉर द लास्ट, फिर कोई समय, स्ट्रक्चर करेक्ट है। सिंस, फिर बिना द के लास्ट, फिर टाइम, ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है। ये दोनों स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा। चलिए
If we had Mohan in our team, we would have won the match against your team. If we had Mohan in our team, अब यहाँ पे had मेन वर्ब है, क्योंकि had के बाद कोई मेन वर्ब है नहीं थर्ड फॉर्म, तो had ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब या तो यहाँ would have लिखा है, तो आप इसको चेंज करके we would win the match कर दें, लेकिन चूंकि कल्पना पास्ट की है, तो पास्ट की है तो आप had को 2 बार लिख देंगे। इफ वी, पहला वाला हैड क्या हो गया, पहला वाला हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला हैड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमारी टीम में मोहन रहा होता ना, काश हमारी टीम में मोहन रहा होता, तो पास में रहने के अर्थ के लिए भी हैड का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, हैड, तो 2 बार हैड लिखेंगे। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम। राधा कम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। राधा कम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, इसमें क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप लिखेंगे राधा कम्स टू द मीटिंग। इफ आई वॉज यू आई वुड हैव, ऑप्शन ए, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, इसमें क्या होगा, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। इफ आई वॉज यू की जगह हो जाएगा इफ आई वर यू। कल्पना कर रहा है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह हो, ऑप्शन ए। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई वॉन्ट प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पिकअप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगाए तो होगा ही, लेकिन एंड के बाद सेकेंड फॉर्म कहां से आ गई, ये जब मैंने बताया था अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सभी वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए ना, केप्ट की जगह कीप करेंगे, कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुल। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिएबल। अब मैंने आपको रूल पढ़ाया था, अगर WH वर्ड स्वयं सब्जेक्ट का काम करे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, आप सीधा लिखेंगे व्हाट हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिएबल। We got everything ready for all of them long before they arrived. Before after past perfect, before के बाद past indefinite आना चाहिए, आ गया, तो before के पहले past perfect भी तो आना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए we had got everything ready। क्या होगा, we had got everything ready। She was with me until now, so don't rebuke her for getting late। She was with me until now, so don't rebuke her for getting late। She was with me until now, अब तक मेरे साथ थी, तो प्रेजेंट पे ले जाइए ना, आप लिखेंगे she has been with me until now, अब तक मेरे साथ थी ना, ऑप्शन ए में मिस्टेक। I have been adoring her for the voice with which she is gifted। I have been adoring her for the voice with which she is gifted। I have been adoring, मैंने बताया था adore के साथ ing का यूज नहीं होता, तो have लिखा है, बस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। I have adored her for the voice with which she is gifted। I have adored। Had he come even a moment earlier, he would have found me there। मैंने आपको बताया था अगर कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड मिसिंग है तो हैड को भी सेंटेंस की शुरुआत में रख के कंडीशन बनाया जा सकता है। अब यहां अगर कंडीशनल सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है तो रिजल्ट वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, मतलब लिखा हुआ स्ट्रक्चर आपका करेक्ट, कोई एरर नहीं। Many observations indicate that the number of the drug addicts is grew day by day। Many observations indicate that the number of the drug addicts is grew day by day। क्या होना चाहिए बताइए, Many observations indicate that the number of drug addict is लिखा है और day by day भी आगे लिखा है, तो continuous आना चाहिए ना, growing day by day, बिल्कुल सही है, growing day by day। Newspapers told us about the event, बी हो जाएगा, event that happened all over the world। अब न्यूज़पेपर्स हमको बताते थे या बताते हैं, ये तो यूजुअल है, रोज आता है, न्यूज़पेपर्स टेल अस हो जाएगा, न्यूज़पेपर्स लिखा है इसलिए प्लूरल वर्ब रखेंगे,
न्यूज़पेपर्स टेल अस, अभी भी बताते हैं प्रेजेंट में। हियर इज कमिंग माय फ्रेंड सेड मंजू, शी वाज एनेक्सियस, इसमें क्या होगा? हियर इज कमिंग माय फ्रेंड सेड मंजू। आपको पता है हियर इज कमिंग नहीं होता, हियर कम्स होगा। क्यों? अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हियर और देयर से हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था ना। हियर से शुरुआत हो गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। He advised me to do as he did, but I did not pay any attention to his advice. He advised me to do as he did, but I did not pay any attention to his advice. He advised me, past indefinite, to do as he did, past indefinite, but I did not pay, past indefinite, any attention to his advice. सबका सब तो स्ट्रक्चर करेक्ट है, सेम स्ट्रक्चर में है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, नो एरर। By this time next year, he has had settled himself in London. इसमें क्या होगा? By this time next year, he has had settled himself in London. इसमें क्या होगा बताइए? अब आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक, अगले साल। अगले साल जाएगा तो फ्यूचर में जाएगा, पास्ट में जाएगा? फ्यूचर में जाएगा, तो आप लिखेंगे ही will have settled himself. He will have settled himself. नेक्स्ट हो जाइए। It is about time you have taken your children to school. It is time, it is high time, it is about time. तीनों रूल बताया। It is time, it is high time, it is about time के साथ past indefinite tense का यूज होता है। आप लिखेंगे it is about time you took your children to school. I had hoped that I would see you the other day, but unfortunately I fell ill. I had hoped that I would see you the other day, but unfortunately I fell ill. I had hoped past perfect है, I would past indefinite है, other day but unfortunately I fell ill past indefinite है। दो past indefinite है तो मेजोरिटी किसकी है? past indefinite की। इसको भी लिखेंगे I hope, ताकि ये भी past indefinite हो जाए। The thief was caught after he has disposed of the stolen goods. बिफोर आफ्टर, पास्ट परफेक्ट का रूल याद करिए। आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट अगर आता है तो यहाँ क्या होना चाहिए? द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। ही हैड। सुषमा arrived here, did all the preparations and then has called on one of her intimate friend. वर्ब काउंट करिए। arrived past indefinite, did past indefinite, हैज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ही हेल्पिंग वर्ब पूरे टेंस में है, ये डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना। डू, डिड, डन, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डिड डन ना। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। दो पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब इसी को चेंज करेंगे, V2 इसको भी कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट, कॉल्ड हो जाएगा। I could not recall what she has told me about her concern with Moti. I could not recall what she has told me about her concern with Moti. I could not recall what she has told me. Could लिखा है, पास्ट में है, यहाँ प्रेजेंट कैसे हो गया? होना चाहिए what she had told me, ये भी पास्ट में जाएगा ना, what she had told me. That two and two always made four. प्रिंसिपल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। टू एंड टू ऑलवेज मेक फोर होना चाहिए ना, मेक फोर प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट मेड। Nobody knows when death will knock at his door. जब कंडीशनल सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाते हैं। विल हटा देंगे, नॉक्स लगा देंगे, नॉक्स एट हिज डोर। Deepu hopes to become an officer, present indefinite, after he will complete, future indefinite। कोई एरर नहीं, सेंटेंस आपका एरर फ्री है। Meenu along with her parents is going to Mumbai tonight because her eldest brother is ill there.
मैंने आपको बताया था अगर फ्यूचर का कोई डेफिनेट प्लान हो जाए, आज की रात उसको मुंबई जाना है, फ्यूचर का कोई डेफिनेट प्लान हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जाते हैं मीनू अलोंग विद। अब आपको पता है अलोंग विद के साथ पहला वाला ही सब्जेक्ट माना जाएगा, पहला वाला मीनू है, तो गोज टू मुंबई टुनाइट होगा। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर पास्ट का टाइम सेंटेंस में दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट, फिर उसी के साथ मैंने बताया था अगर पास्ट का टाइम पूछ भी लेगा तो भी पास्ट का इंडेफिनिट होना चाहिए। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू की जगह होना चाहिए व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन डिड यू कम हियर, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, उम्मीद है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा टेंस के सारे चैप्टर्स का, फिर इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए ना, और अपनी प्रोग्रेस लगातार चेक करते रहिए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद एंट्री कर जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना। तो पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा और फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एक एक चैप्टर करके आपको डिटेल में पढ़ाता चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।